नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने स्कूल के लिए एक बढ़िया बेहतरीन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ढूँढ रहे हैं, एक नए सत्र में अपने स्कूल को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप अपने स्कूल को पूरी तरह से डिजिटल बना सकते हैं और इस सिस्टम के साथ आपको एक डायनामिक वेबसाइट भी मिलती है। वेबसाइट पर आप सारा इन्फॉर्मेशन फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जितने भी रिजल्ट हैं, जो भी किसी भी क्लास के कोई भी रिजल्ट हो वो ऑनलाइन आएँगे, यानी स्टूडेंट पेरेंट ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट पेरेंट लॉगिन भी मिलता है जिसकी मदद से स्टूडेंट और पेरेंट जो है जितनी भी फीस जमा करते हैं वो सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है? टीसी भी जो आप जनरेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाता है और वो टीसी भी ऑनलाइन वेरीफाई होता है, ठीक है? तो इस तरीके का फीचर है, बहुत काफ़ी यूनिक और बहुत बढ़िया फीचर है। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपने स्कूल के लिए बढ़िया सॉफ्टवेयर ढूँढ रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसको टाइम देकर के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह का सॉफ्टवेयर लगवाना चाहिए, ठीक है? बहुत स्कूल ऐसे होते हैं कि सोचते हैं पैसा बचा लें और जो है सस्ता सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो आप आगे चल के परेशान हो जाते हैं, ठीक है? और हमेशा परेशान ही रहते हैं पैसा बचाने की वजह से। थोड़ा-सा पैसा खर्च करेंगे और बढ़िया सॉफ्टवेयर देख करके देखिए, सॉफ्टवेयर लेने से पहले आपको डेमो अच्छे से लेना होता है। अगर आप डेमो देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि क्या वो हमारा सभी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रहा है, हर एक चीज़ हम अपने इस सॉफ्टवेयर से कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम अगर आपकी सभी ज़रूरतों को सॉफ्टवेयर पूरा कर रहा है, तो प्राइस ना देखिए, वो सॉफ्टवेयर को आप जो है ले लीजिए, चाहे वो किसी का भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे मेरा सॉफ्टवेयर हो या किसी का भी सॉफ्टवेयर हो। अगर हर एक काम को अच्छे से वो कर पा रहा है, तो आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऑफ़लाइन चॉइस करते हैं, मैं यहाँ पे कहूँगा ऑफ़लाइन आज के समय में बहुत काफ़ी पुराना हो गया है। आज जो है दुनिया डिजिटल हो रही है, तो ऑनलाइन आप अपना सॉफ्टवेयर रखिए। ऑनलाइन होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको। कि आप अपना रिज़ल्ट मतलब मोबाइल से भी बना सकते हैं, अपने स्कूल को मोबाइल से भी चला सकते हैं, कंप्यूटर से भी चला सकते हैं, एक साथ कई सारे लोग को परमिशन दे सकते हैं, आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग काम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी यूनिक रह हो जाता है, एक अलग ये नहीं है कि हम एक सिस्टम पे बँधे हुए हैं, उसी सिस्टम से सारा काम होगा। ऑफ़लाइन में ऐसा सिस्टम होता है कि आप एक पीसी पे, एक कंप्यूटर पे ही वो सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी रहती है। कभी इंटरनेट का समस्या तो वो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ अगर कभी बिजली चली गई या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरह का एक आपको एडवांस सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ठीक है? इसमें आपको कंप्लीट सिस्टम रहता है, 2018 से लेकर के हम लोग स्कूलों में सॉफ्टवेयर देते हैं, तो जितने भी स्कूल की समस्याएँ आती हैं, उसको देखते हुए हमने सारे मॉड्यूल्स इसमें डेवलप किए हुए हैं। हर एक तरह का इसमें मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मतलब 100 प्लस से फीचर्स हैं, आप यहाँ पर एक-एक करके देख सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा जो मेन-मेन फीचर्स हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो हम आपको बता दें ये वेबसाइट के बारे में बता रहे थे, वेबसाइट में कुछ जो कंट्रोल करना होता है जैसे फ़ोटो बैनर ज़्यादातर लोग लगाते रहते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं, फंक्शन हो जाता है या फिर कुछ होता है तो। तो चलिए अभी हम फ़ोटो चेंज करना देखते हैं, कैसे फ़ोटो चेंज करते हैं। सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के लिए आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। ये तीनों चीज़ मैच होता है तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से लॉगिन हो जाता है। और इस लॉगिन डैशबोर्ड में आपको सत्र दिखाता है, कितने बच्चों का बर्थडे है वो दिखाता है, पेंडिंग इंक्वायरी कितनी है, आप नए इंक्वायरी यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए लेकिन अभी एडमिशन नहीं करवा रहा, सिर्फ़ पूछने के लिए आता है, तो आप उसकी इंक्वायरी उसका जो है मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं और बाद में उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका क्या एडमिशन लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, अगर वो बाद में एडमिशन लेने आता भी है तो यहीं से एक बटन दबा करके उसकी सारी इंक्वायरी को एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको फिर उसको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उसी इंक्वायरी फॉर्म को आप एडमिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एडमिशन फॉर्म भी बहुत काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव है और बहुत काफ़ी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हमने मतलब फॉर्म बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी ऑप्शन बढ़ गया है नए सॉफ्टवेयर में जो आप अभी इस समय बनवाएँगे, उसमें परमानेंट एजुकेशन नंबर जो पिन नंबर इस समय डैश कोड से मिल रहा है, वो भी आप इसमें फ़ीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन धीरे-धीरे बढ़ गए हैं, ठीक है? इसमें व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन भी बढ़ गया है। आइए देखते हैं वेबसाइट पर फ़ोटो कैसे लगाते हैं, ये फ़ोटो जो बैनर पोस्टर लगाना होता है वो। तो अभी हम अपने डैशबोर्ड में आ गए, यहाँ पर हम वेबसाइट में आएँगे, आने के बाद यहाँ पर फ्रंट बैनर नाम का एक ऑप्शन है, इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे फ़ोटो अपलोड किए गए हैं पहले से, लेकिन हमको क्या करना है ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में ये ब्राउज़ करने के लिए फ़ाइल आ जाएगी। अब चूज़ फ़ाइल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी हम अपना फ़ोटोज़ अपलोड करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए हम ये लैपटॉप वाला फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर कन्फर्म पे टिक लगा देंगे और कन्फर्म पे टिक लगाने के बाद बस उसके बाद अपडेट
अपलोड न्यू बैनर पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये सर्वर जो है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, जो कि ये इमेज साइज होगी और इंटरनेट का जो स्पीड होगा उसके बाद। तो जितना भी टाइम ले रहा है, ये फोटो हमने अपलोड कर दिया। इसी तरीके से आप हर एक फोटो को अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये फोटो जो है नीचे अपलोड हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम एक और फोटो मान लीजिए अभी अपलोड करना है, तो चूज फाइल पे हमने क्लिक किया और इसके बाद एक फोटो ये था, इस स्टूडेंट का हमको फोटो अपलोड करना है, तो इस तरीके से हमने किया। आप ये बैनर, पोस्टर, फोटोशॉप, कोरेलड्रा या फिर किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से आप बनवा सकते हैं ये जो बैनर है इस तरीके का, और अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। या फिर आप अपने विद्यालय का ही फोटो इस तरीके से अच्छे से शूट करेंगे और अपलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जैसे ही सारा फोटो अपलोड हो जाता है, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर सारे फोटो आ गए हैं। ठीक है, जो अपलोड किए हैं उनको आप यहाँ से अटैच करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैनर नंबर 1 में मैं चाहता हूँ कि ये फोटो आए, ठीक है, STJPG, तो मैं बैनर नंबर 2 में यहाँ पर कर दूंगा STJPG। इसके बाद यहाँ पर जो ये मैटर आ रहा है LP करके जो है, ये वाला जो बैनर है इसको मैं 3 पे रखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हमने 3 पे रख लिया। ठीक है, इसके बाद और भी फोटोज अगर आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, और जैसे ही अपलोड करके कंफर्म पे, अपडेट पे टिक लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग हो गई और वेबसाइट पे भी ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल F5 बटन दबा के एक बार रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करते ही हमारी वेबसाइट पर वो फोटो अपलोड हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए फोटो ये अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करके देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी फोटो अपलोड हो चुकी है। तो ये सारे फोटो जो जो हम लगाए थे वो सब अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, अगर ये सॉफ्टवेयर आप सभी को अच्छा लगेगा तो इसको बाई कैसे करना है मैं ये आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। आप जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप और कॉल दोनों कर सकते हैं। दोनों कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आपको ये व्हाट्सअप सॉरी ये सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का डेमो आप एक बार ले लीजिएगा, या फिर अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारा समझ में आ ही जाएगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब सॉफ्टवेयर में हम आगे बढ़ते हैं। इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझ में आ गया, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे दिख ही रहे हैं। अब एक बच्चे का एडमिशन करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ से आप जो है एडमिशन कर सकते हैं। जैसे ही आप बच्चे का एडमिशन लेते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन फीड करके बच्चे के मोबाइल पर भी SMS चला जाता है, व्हाट्सएप पे भी SMS चला जाता है। ठीक है, और इस तरीके से उसके पास मतलब उसको एक एडमिशन फॉर्म प्रिंट होकर के मिल जाता है। जैसे मैं अभी क्लिक करूँ और यहाँ पर देखूँ तो देखिए यहाँ पर जो है किसी बच्चे का अगर हमको एडमिशन फॉर्म निकालना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, P पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और स्टूडेंट के लिए इस तरीके से फोटो आ गई और ये जो है एडमिशन फॉर्म मिल जा रहा है। अभी एडमिशन फॉर्म ये काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं है, डिज़ाइन में नहीं है, तो उसके लिए भी ऑप्शन आपके पास है। आप यहाँ ऊपर देखेंगे ऑल स्टूडेंट लिस्ट एक और पड़ा है, ऊपर ऊपर से क्लिक करके अगर आप फिल्टर करते हैं बच्चे को तो आप यहाँ पर P1 और P2 दो डिज़ाइन मिल जाएगी आपको। P1 पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी डिज़ाइन में आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है फॉर्म जो है कुछ चेंज हो गया, साथ ही साथ जो हीडर दिख रहा है ऊपर आपको, हीडर भी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये पूरा आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडमिशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल P बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छे से ये फॉर्म जो है खुल के आ रहा है। अब देखिए कितना अच्छे से अट्रैक्टिव डिज़ाइन में है ना, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके का एक फॉर्म आपका जो है 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में आप बच्चे का एडमिशन करके उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टूडेंट को आईडी पासवर्ड चला गया होगा उनके मोबाइल पर, तो वो आपकी वेबसाइट पर लॉगिन करके भी सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सारी फीचर्स हैं इसमें, मैं एक-एक करके कोशिश करता हूँ कि बहुत कुछ इस वीडियो में कवर कर लूँ। ठीक है, फिर भी अगर रह जाता है तो आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर और भी वीडियो मिल जाएँगी। एक-एक वीडियो में बहुत काफ़ी वीडियो में स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का अपलोड किया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फीस जमा करने की बात आती है तो फीस जमा करने के लिए आपको 2 ऑप्शन ऊपर ही मिल जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से आप फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का आईडी नंबर डालना होगा और एक स्टूडेंट के नाम से सर्च करके भी आप उसको उसका फीस जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं, बाकी स्टूडेंट का नाम आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, सर्च करके उनका एडमिशन सॉरी फीस जमा करना चाहें जमा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भोली सिंह है, इनका हम फीस जमा करना जा रहे हैं, क्लास 8 की हैं,
ठीक है, फ़ी पे हमने क्लिक किया और जैसे फ़ी पे क्लिक करेंगे, जो पुरानी फ़ीस इन्होंने जमा की है वो आप यहाँ फ़ी डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहीं पे इन्होंने कौन-कौन सी फ़ीस जमा की है, कितना फ़ीस जमा किया है, यहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन इनका दिख जाएगा, ठीक है? कब-कब जमा किया है और रसीद भी आप चाहें तो यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। रसीद का फ़ॉर्मेट देख लीजिए, रसीद का फ़ॉर्मेट किस तरीके का होता है। मैं P1 पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये रहा रसीद का फ़ॉर्मेट जिसमें जिसमें जो है स्टूडेंट का फ़ोटो, क्यूआर कोड और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहती है। क्यूआर कोड भी आ जाता है और कितना पेमेंट दिए हैं, क्या डिस्काउंट हुआ है, नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके से इनका मतलब फीस भी जमा करने का ऑप्शन आ जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ से फीस कलेक्शन भी कर सकते हैं। जो इनका फी ड्यूज़ है, जो मतलब बाकी जो नहीं अभी ली गई है, वो यहाँ पे दिख रही है। मान लीजिए हम अप्रैल महीने का फीस जमा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 2100 इनका ओल्ड बैलेंस था और बाकी इस महीने की जो फीस है वो भी लगना है, जैसे कोचिंग फीस हो गया और मंथली फीस हो गया। तो इस तरीके से ये टोटल फीस अब मिला करके इतना हो रहा है। इसके साथ कंसेशन करना चाहते हैं, कंसेशन भी कर सकते हैं, कुछ अगर इनको देना हो छूट तो। एडिशनल फीस लेना है तो एडिशनल फीस भी ले सकते हैं। और ये पेमेंट कैसे कर रही हैं या पेरेंट जो हैं वो कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फील्ड लिखना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंक में कर रहे हैं तो बैंक में कौन से बैंक में पैसे जा रहा है, बैंक का क्या नंबर है, डेट क्या है, रिमार्क वगैरह सब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सेव करेंगे, उनके मोबाइल पर ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा, एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, वो आप टिक लगाए रखेंगे तो मैसेज चला जाएगा, ठीक है? और इस तरीके से एक रसीद जनरेट हो जाएगी स्टूडेंट की। अब हम देख लेते हैं कि दिन भर में आज कितना कलेक्शन हुआ, आज कितनी फीस आई, ये हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक अकाउंट मैनेजमेंट होता है, अकाउंट बुक का। अकाउंट बुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको 1 दिन का सारा रिपोर्ट मिल जाएगा, कितना पैसा आया, कितना गया, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? डे बुक पे हमने किया क्लिक। अभी देखिए आज के डेट में ₹1500 टोटल फीस आई है, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। आप अलग-अलग डेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 फरवरी से लेके अब तक कितना पैसा आया है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए 1 फरवरी से लेके अभी तक के सारे यहाँ पर एंट्रीज़ आ गई हैं और टोटल पैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप जो है पूरा रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जितना भी स्कूल में कलेक्शन होता है। ओके। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे का एडमिशन हो गया, फीस जमा हो गया, ठीक है? अटेंडेंस कैसे लगेगा? अटेंडेंस का क्या सिस्टम है इसमें? तो अटेंडेंस के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अटेंडेंस में सबसे पहले आपको सेट हॉलिडे करना होता है, 1 साल के अंदर कितने कौन-कौन से दिन छुट्टी होनी है, वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एब्सेंट लिस्ट निकाल सकते हैं, अटेंडेंस का रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट व्यू अटेंडेंस, आप अटेंडेंस लगाने जाएँगे तो यहाँ सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अटेंडेंस सेट कर सकते हैं। आपको किस क्लास का अटेंडेंस लेना है, जैसे मान लीजिए नर्सरी का हमें अटेंडेंस लगाना है, तो नर्सरी के बच्चे जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रेज़ेंट दिखाई देंगे, आपको सिर्फ़ एब्सेंट वालों का जो है यहाँ पे एंट्री करना है। मान लीजिए हम सत्यम सिंह का वो मतलब प्रेज़ेंट एब्सेंट लगाते हैं, ऐसे क्लिक किया, एब्सेंट प्रेज़ेंट ये लगते चले जाएँगे, ठीक है? लास्ट में आके सेव कर देंगे तो इनका जो है एब्सेंटिंग प्रेज़ेंटिंग लग गया, साथ ही साथ इनको हम चाहें इनके घर पे मैसेज भेजना, तो एब्सेंट प्रेज़ेंट दोनों का मैसेज हम इनको भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप और टेक्स्ट दोनों मैसेज आएगा। बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी पुराना सॉफ्टवेयर है। नए वाले सॉफ्टवेयर में आपको व्हाट्सएप नोटिफ़िकेशन भी मिल रहा है। और इ इन्होंने जो है अभी तक व्हाट्सएप पैकेज नहीं लिया है, तो व्हाट्सएप का भी पैकेज है, आप एक बार चेक कीजिएगा। इस समय सॉफ्टवेयर में बहुत काफ़ी भारी छूट आई हुई है, ठीक है? 52 से 53% का आपको ऑफ़र मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, तो आप इस पे जल्द से जल्द इसको संपर्क करिए और नए सत्र में अपने विद्यालय में ये सॉफ्टवेयर लगवाइए। सॉफ्टवेयर आपको देखने से ही आइडिया लग गया होगा कि सॉफ्टवेयर कितना अच्छा लग रहा है, इंटरफ़ेस क्या है और कितना ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। आप इसको देख के खुद समझ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अटेंडेंस का हम वो कर सकते हैं और रिपोर्ट निकालना हो तो अटेंडेंस में जाकर के हम रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करके, ठीक है? जितना भी अटेंडेंस आप लगाए रहेंगे यहाँ पे दिखाई देगा, आज की डेट में भी कोई अटेंडेंस नहीं लगा है, इसलिए ये सब ब्लैंक दिख रहा है। जिस भी डेट में लगा होगा वो डेट पे क्लिक करेंगे, क्लास वाइज़ पूरा रिपोर्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा अभी एब्सेंट प्रेज़ेंट सब 0-0 है, अभी कोई अटेंडेंस लगा ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा ये रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, ओके? तो ये हो गया अटेंडेंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अटेंडेंस हो गया, अब जब एग्ज़ाम कराना होता है तो एडमिट कार्ड बनाने में बहुत काफ़ी टाइम लगता है, जब मैनुअल हम एडमिट कार्ड बनाते हैं तो। यहाँ पर हम एडमिट कार्ड बना करके देखेंगे, जैसे एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम का नाम हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, कौन-सा एग्ज़ाम होना है, ठीक है? सब्जेक्ट्स सारे सब्जेक्ट डाल देंगे। उसके बाद प्रिंट एडमिट कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए हम क्लास 8 का एडमिट कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, कब से हमारा एग्ज़ाम होना है, वो यहाँ पे निर्देश वगैरह आपको लिखना है, लिख देंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे एसए 2 का हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम आप क्रिएट करेंगे, सारे के सारे एग्ज़ाम यहाँ पर दिख जाएँगे आपको, ओके? अब हम करेंगे फ़िल्टर, फ़िल्टर करते ही उन सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी जिनका हमको एडमिट कार्ड तैयार करना है। देखिए अब सभी बच्चों का एडमिट कार्ड मतलब तैयार, मतलब वो आ गए, बच्चों की लिस्ट आ गई और प्रिंट एडमिट या मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही बच्चों के नाम से
और टाइम टेबल के साथ एडमिट कार्ड बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं बच्चों का फोटो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ऊपर जो डिज़ाइन वगैरह देख रहे हैं, अगर डिज़ाइन आपको अच्छा नहीं लगे तो डिज़ाइन आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से मिलती हैं, जो चुटकियों में आपका सारा काम ये हो जाता है। तो इस तरीके का जो है सिस्टम इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ आप जो है बच्चों के लिए सीटिंग प्लान भी बना सकते हैं, यानी कि डेस्क स्लिप का भी व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पे डेस्क स्लिप की भी व्यवस्था है। प्रिंट डेस्क स्लिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे किस क्लास का डेस्क स्लिप आपको जनरेट करना है, मैं नर्सरी का ही करता हूँ, ठीक है। फिल्टर पे क्लिक किया, नर्सरी पे ऑटोमेटिक नर्सरी फिल्टर है। उसके बाद फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, बहुत सारे अभी नए सॉफ्टवेयर में तो फोटो के साथ और अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉर्मेट इसमें आ चुके हैं, और आप अपने इच्छा अनुसार अपने जैसा आपको चाहिए उस तरीके का जो है इसमें मॉडिफाई करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि फोटो के साथ आए तो फोटो के साथ भी करवा सकते हैं। बहुत कुछ इसमें जो है डेस्क स्लिप या सेटिंग प्लान अपने हिसाब से करवा सकते हैं, ओके। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। अब ये एडमिट कार्ड का सिंबल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट जब बनता है तो सिंगल रिजल्ट किस तरीके से आता है। रिजल्ट हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में, एग्जाम ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पर ऐड एग्जाम मार्क आपके टीचर कॉपी चेक करके यहाँ नंबर फीड कर देंगे, और जब नंबर फीड कर देंगे तो उनका एक सिंगल रिजल्ट कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो FA1 का ये हमारा एग्जाम हो चुका है, और यहाँ पे देखिए शिवम सत्यम सिंह का इनका रिजल्ट बन के रेडी है। बस हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सिंगल रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट का भी फॉर्मेट आप अपने इच्छा अनुसार चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन इस तरीके की आती है और काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा रहता है सिस्टम। बाकी क्लास टीचर प्रिंसिपल ये जो सिग्नेचर वगैरह करके दे सकते हैं। इसके बहुत बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, फॉर्मेट भी चेंज करवा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, ठीक है। एक साथ कई रिजल्ट प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट बल्क रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। एक साथ कई सारे रिजल्ट यानी पूरे के पूरे रिजल्ट आप एक ही बार में प्रिंट भी कर सकते हैं, ओके। थोड़ा देर इंतजार करते, देखिए आपका सारा रिजल्ट जितना भी रिजल्ट था वो सब का सब एक ही में आ गया। आप चाहे तो इसको PDF बना करके किसी को भेज सकते हैं, या फिर आप जो है इसका एक ही साथ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट में लगा सकते हैं। ये नहीं है कि सिंगल सिंगल आपको बटन दबा करके प्रिंट करना है, बस एक बार आपने सेट कर दिया वो प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट का रिजल्ट आप एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया सिंगल रिजल्ट। अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो फाइनल रिजल्ट में हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। जब आप सिंगल सिंगल रिजल्ट जब एक बार ऐड करते चले जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। इसमें आप एक्टिविटीज आइटम जी भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेड सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम टेबल भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब्सेंट अगर स्टूडेंट हो गया तो उसके लिए भी सिस्टम है कि आप 3 बार जीरो करेंगे तो अब्सेंट दिखाई देगा, यानी कि जहाँ नंबर भरना है वहाँ पर 3 बार जीरो जीरो कर देंगे तो वो ऑलरेडी जो है आपका स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, फाइनल रिजल्ट किस तरीके का आता है। ये फाइनल रिजल्ट एक CBSE पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। आप चाहें तो अपने विद्यालय का अलग ही सिस्टम करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रिंट पे क्लिक किया है, सिंगल रिजल्ट मतलब प्रिंट हो रहा है। तो देखिए इस तरीके का ये फाइनल रिजल्ट तैयार है बच्चे का। अभी एक एग्जाम नहीं हुआ है SA2 का, सारा एग्जाम हो गया है तो ऑलरेडी बंद है, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट का लुक है। आप चाहें तो इसको चेंज करवा सकते हैं और एक साथ कई सारे रिजल्ट जो है प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो सभी बच्चों का एक ही साथ सारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस एग्जाम में कौन कौन स्टूडेंट टॉप किया है, आप टॉप 10 की टॉप 3 की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं टॉप 3 पे क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इस एग्जाम में कौन कौन टॉप किया है इस तरीके से फूलों से सजा करके निकाल देगा। आप जो है इसको नोटिस बोर्ड पे, वेबसाइट वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है इसमें। आप इसको PDF बना करके JPG में कन्वर्ट करके और आप अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे जैसे मैंने वेबसाइट पे लगाया है तो वेबसाइट पे भी आप इसको लगा सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है अकाउंट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्कूल में ये समस्या रहती है कि हम अपना दिन भर का खर्चा कैसे मेंटेन करेंगे। तो खर्चा मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट, अदर पेमेंट का। अदर पेमेंट पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप अपने जितने भी दिन भर के खर्चे होते हैं उनको आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कि कितना खर्चा हुआ, किसके लिए खर्चा हुआ, तो आप यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस या उस खर्चे का एक लेजर बना सकते हैं कि किस किस खर्च में पैसा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फीस है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस है, या फिर सैलरी भी आप दे रहे हैं। सैलरी के लिए अलग सिस्टम हमने बना रखा है इसमें,
ठीक है, तो इसमें बहुत सारा सिस्टम रहता है। अभी मैं ऑफिस एक्सपेंस ले लेता हूँ कि ऑफिस एक्सपेंस में मान लीजिए हमारा आज दिन भर का 1500 या फिर जो भी है 150 या 1500 रुपया खर्चा हुआ, तो वो कहाँ खर्चा हुआ ये आप पूरा डिटेल इसमें लिख करके सेव कर देंगे, तो इसकी भी एक प्रॉपर बिल बनेगी। जैसे मान लीजिए किसी को 1500 रुपये देना है, तो आप काउंटर से उनको दिलवाइए, कहिए कि आप काउंटर से जाइए और वहाँ से बिल ले लीजिए, बिल लेने के बाद ही आप पेमेंट लीजिए, वहाँ से खर्चा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन रहे। ठीक है, अब ये ना पता चले कि मैं यार 1500 रुपये खर्च हुआ, लेकिन कहाँ खर्च हुआ ये पता करने में जब हिसाब होता है तो समस्या हो जाती है। ठीक है गाइस, तो इतना सब कुछ सिस्टम समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं अकाउंट को थोड़ा, क्योंकि मेन बात तो इसी के लिए सब सॉफ्टवेयर या सब जो भी है वो इसी के लिए हो रहा है। तो हमारे स्कूल का जो फीस है वो कभी इधर उधर ना हो, इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर लगवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे डे बुक में हमने देख लिया था कि डे बुक में कितने पैसे आए हैं, क्या हुआ है। डे समरी में हमको ये पता चल जाता है कि कितना कैश आया है। ठीक है, इस डे समरी में हमको सारा समझ में आ जाता है कि कैश कितना आया है और बैंक में कितना आया है, ये सब कुछ हमको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, इसी ऑप्शन में हमको मिल जाता है रिसिप्ट बुक। जितना भी हम फी रिसीव किए रहेंगे सबका बुक हमको यहीं पे मिल जाता है, ताकि हम अलग अलग ना चेक करें। तो हम यहीं पे देख लेंगे किस किस बच्चे का कितनी कितनी फीस जमा हुई है, कितना ड्यूज रह गया है, ठीक ना, कितना हमने डिस्काउंट दिया है। और इसका हम एक्सेल और पीडीएफ भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं सारे रिपोर्ट का। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ इसमें यूनिक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हमको बैलेंस शीट बनाने में बहुत काफ़ी समस्या होती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में समस्या होती है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत सारी समस्या होती है। तो आप यहाँ पर एक क्लिक करेंगे आपका सारा सिस्टम तैयार है। जैसे मान लीजिए हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट आएगा, डेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा स्कूल का जो है बैलेंस शीट बन के तैयार हो गया। अब बस हम कंट्रोल पी बटन दबाएंगे और इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिएगा इस, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के लिए आप जो है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से 2 पेज में ये आ रहा है, और इस तरीके से आप इसका जो है एक क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट आपका तैयार हो जाएगा। सारा लेजर मतलब दोनों साइड क्रेडिट डेबिट दोनों जो है बराबर है, तो इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं कि हाँ हमारा दोनों लेग सही है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस शीट है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं कहाँ से कितना क्या बैलेंस है, कैसे है, सब कुछ देख सकते हैं। इसी के साथ आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी देख सकते हैं। जब यहाँ पे आप आते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, सब कुछ। जैसे 100 पे आपने क्लिक किया तो कितना आपका क्रेडिट हो रहा है, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, एडमिशन से कितना पैसा है, एडमिशन फॉर्म फीस से, कोचिंग से पैसा कितना आ रहा है, कंसेशन में कितना हमने कंसेशन किया है, इलेक्ट्रिसिटी फीस का पैसा कितना आया, एग्जाम फीस का, आईडी कार्ड का, इसी तरीके से टोटल पैसा आपका कितना आया। और नेट प्रॉफिट में हम कितना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने किसी भी टीचर का इसमें सैलरी का हिसाब नहीं रखा है, नहीं तो हिसाब में इसमें सैलरी में का भी पैसा इसमें काट लेता सॉफ्टवेयर, तो सैलरी का कुछ इसमें हमने रखा ही नहीं है। ठीक है, तो सैलरी देते हैं तो भी पैसा इसका कट जाएगा। अभी टोटल प्रॉफिट ही दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो भी है। तो इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना सारा अकाउंट जो है आप इसमें देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब जैसे सारा काम हो जाता है, जब हम एक सत्र से दूसरे सत्र में ट्रांसफर करते हैं सारा सिस्टम, तो वो कैसे होता है आप देख सकते हैं। सेशन सेटिंग में आप यहाँ पर आपको चेंज डिफॉल्ट सेशन सेटिंग मिलता है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू सेशन का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और एडिट सेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों को प्रमोट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और गलती से कोई स्टूडेंट प्रमोट हो गया है नेक्स्ट सेशन में तो उसको रिमूव करने का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जितनी भी फीस हैं उनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो भी फी प्लान है उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इस स्टूडेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आइटम जितने भी आपने बनाया है वो सबको भी आप नेक्स्ट सेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, फी आइटम और फी प्लान। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी अच्छा फीचर है। आप जब यहाँ पे एक बटन दबाएंगे सभी के सभी बच्चे जो है अगले सेशन में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं किस किस बच्चे को हमको नेक्स्ट सेशन में भेजना है, किस किस बच्चे को नहीं भेजना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 22-23 चल रहा है और 23-24 या 24-25 में हम बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ सेशन सेलेक्ट करेंगे। सेशन सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे बच्चे आ गए, और किस क्लास से किस क्लास में हमको बच्चे को भेजना है, किस किस बच्चे को भेजना है, यहाँ पे टिक हटा देंगे तो बच्चा जो है उस क्लास में नहीं जाएगा, इसी क्लास में रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बच्चों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इसके बाद मेन जो काम आता है वो आता है एडवांस कंट्रोल। एडवांस कंट्रोल में कोई ऐसा स्टूडेंट है
जैसे मान के चलिए वो एडमिशन ले लिया लेकिन 1-2 महीने बाद अब नहीं आता है, वो दूसरे विद्यालय में चला गया या पढ़ता ही नहीं है, तो उसे ऐसे स्टूडेंट को आप डिसकंटिन्यू में कर सकते हैं। डिसकंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उस स्टूडेंट का लिस्ट दे देंगे, यहाँ पे नंबर दे देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप फीस जमा करने जाएँगे, फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालने जाएँगे या कुछ भी करने जाएँगे, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि नहीं ये बच्चा पढ़ता नहीं है, तो इसको आप डिसकंटिन्यू लिस्ट में कर देंगे, तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है गाइज, एक फीचर मैं बताना ही भूल गया था। देखेंगे यहाँ पे फीस पेंडिंग रिपोर्ट भी बनाना और डिमांड स्लिप बनाना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्कूल में। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करके एक ही बटन से आप फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी देखना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में मतलब अभी तक कितनी फीस टोटल बाकी है, तो यहाँ पर मैं सभी स्कूल को सेलेक्ट ऐसे सभी मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं नर्सरी का चेक करना चाहता हूँ कि नर्सरी में कितनी फीस बाकी है अभी तक। तो ठीक है, अभी मैंने सेलेक्ट किया, फिल्टर बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सारे जो रिक्वायरमेंट है वो सब आ गए, जितनी भी फीस बाकी है नहीं है सब यहाँ पर आ जाएंगे। जिस जिस बच्चे का फीस पेड है नहीं पेड है सब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जिस जिस बच्चे का पेड है वो सब दिखा रहा है, जिस जिस मंथ का बाकी है वो भी दिखा रहा है और टोटल यहाँ पर आ रहा है। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर एक बटन दबाएंगे तो उनके घर पे मैसेज भी चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे विराट राजभर है, इनका कोई भी पैसा मतलब अभी जमा नहीं है, सबका सब अभी बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एक ही बटन दबाएंगे उनके घर पे मैसेज भी चला जाएगा और सारा सिस्टम आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको एक्सेल में और पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने क्लास टीचर को भी दे सकते हैं, ताकि वो जो है फ़ोन करे, कॉल करके जो है फीस के लिए कहें पेरेंट्स से। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मिल जाता है कि जब हम ऐसे देखते हैं ये सिस्टम नहीं काम करता है, तो हम फी डिमांड स्लिप भी यूज़ करते हैं। फी डिमांड स्लिप करके प्रिंट करके बच्चे को देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि भाई कौन-कौन बच्चा जो है या किसका-किसका कितना फ़ीस बाकी है, तो हम घर पे स्लिप भी देते हैं ताकि फ़ीस हमारा जो है आराम से निकल पाए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिना फ़ीस के हमारा स्कूल चल नहीं पाएगा। अगर हम स्कूल में मतलब फ़ीस की डिलीवरी करते हैं तो जानते ही हैं, स्कूल जो है बिखर जाएगा। स्कूल को चलाने के लिए प्रॉपर टाइम पे जो है हमारा फ़ीस आना चाहिए। इसके लिए हमने हर तरह का सिस्टम बना रखा है कि आप कहीं से भी मतलब चूक ना रखें। आप हर तरह का जो है इसमें सिस्टम इंक्लूड कर दिया है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, उनको डिमांड स्लिप प्रिंट करके दे सकते हैं, जिससे कि फ़ीस जमा हो जाए। और फ़ीस आएगा तभी आप पेमेंट कर पाएँगे स्टाफ को, और जब स्टाफ को पेमेंट करेंगे तभी आपका विद्यालय अच्छे से चल पाएगा। ठीक है? इसमें मेन स्टाफ ही है, अगर स्टाफ सही से नहीं पेमेंट करेंगे तो स्टाफ जो है सही से काम नहीं करेगा, सही से पढ़ाएगा नहीं, तो फिर आपका जो है स्कूल थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है? तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, इसके लिए इसकी वजह से आपका जो है फ़ीस आराम से निकल जाता है। दूसरा जो इसमें और रहता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है, आप एडमिट कार्ड पे बहुत सारे फ़ीस जो है कलेक्शन कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है? तो इस तरीके का सिस्टम है सर। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए अलग-अलग आप जो है ऑपरेटर आईडी क्रिएट करना चाहें तो ऑपरेटर आईडी क्रिएट करके अलग-अलग स्टाफ को भी आप यहाँ से दे सकते हैं। ऐड ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे, उनको क्या-क्या परमिशन देना है आप यहाँ पे परमिशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड सब सेलेक्ट करके उनका उनके नाम से बना करके आप एक आईडी दे देंगे और उनमें परमिशन सेट कर देंगे, तो वो अपनी आईडी से सिर्फ़ वही काम करेंगे, अदर दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ़ वो फ़ी रिसीव करें, ऐसा हम एक आईडी बना दें कि जिसमें उसमें फ़ीस रिसीव का ऑप्शन मिले या सिर्फ़ रिज़ल्ट बनाने का ऑप्शन मिले, तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट सिस्टम को सिलेक्ट कर लीजिए, आईडी पासवर्ड बना दीजिए, उनकी आईडी में सिर्फ़ यही ऑप्शन दिखाई देगा, दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है? इस तरीके से अटेंडेंस का आप बना दीजिए, सभी टीचर का सिलेक्ट करिए और अटेंडेंस का सिलेक्ट करके बना दीजिए, तो वो सिर्फ़ अपने आईडी से अटेंडेंस लगाएँगे जितने भी टीचर हैं, दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम है, और भी कुछ रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप सॉफ्टवेयर लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, ये सॉफ्टवेयर, ये वीडियो काफ़ी अच्छा मतलब है एक स्कूल के पर्पज़ से। अगर ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके थोड़ा-सा हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छी-अच्छी वीडियो लाएँ और सॉफ्टवेयर में अपना अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि और ये फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, तो हम उस तरह का भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है? मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, आपको हम बाय करने का पूरा प्रोसेस बता देंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टाटा दोस्तों।